समाधान योजना में 100% सरचार्ज की छूट। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिलों के बकायादारों को राहत देने के लिए समाधान योजना लागू की है, जिसमें प्रथम चरण में 1 से 31 दिसंबर तक योजना संचालित की जा रही है। डी अरमेश चंद्र सेठ के अनुसार इस समय अवधि में उपभोक्ताओं को बकाया बिल के सरचार्ज में 100% की छूट मिलेगी, जिसका लाभ घरेलू, व्यावसायिक, कृषि व औद्योगिक उपभोक्ता उठा सकते हैं। योजना के लिए पंजीयन कराने के बाद यदि एक मुश्त भुगतान करते हैं तो 100% सरचार्ज में छूट मिलेगी। पंजीयन कराने के बाद यदि 6 किश्तों में भुगतान करते हैं तो सिर्फ 70% छूट का लाभ मिलेगा। योजना का दूसरा चरण 1 से 31 जनवरी 2026 तक शुरू होगा, जिसमें एक मुश्त भुगतान करने पर 90% सरचार्ज में छूट मिलेगी, जबकि किश्तों में भुगतान करने पर 70% छूट से लाभान्वित हो सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। समाधान योजना आई है, हमारी सरकार ने समाधान योजना लेके आई है। ऐसे उपभोक्ता जो पिछले 3 महीने या उससे अधिक से पेमेंट नहीं किए हैं किन्हीं कारणों से, तो उनको माफ़ करने के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें 2 चरण में है। पहला चरण है हमारा नवंबर दिसंबर और दूसरा चरण है जनवरी फरवरी। पहले चरण में ये चारों टैरिफ वाले उपभोक्ताओं के लिए है, हमारा घरेलू, गैर घरेलू, सिंचाई और इंडस्ट्रियल। बट घरेलू और सिंचाई उपभोक्ता अगर अपना एक मुश्त भुगतान करते हैं तो 100% उसके छूट मिलेंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, किस्त में भरते हैं, 6 किस्तों में भरना है, तो उनको 70% भुगतान करने हैं, 70% छूट मिलेगी। मतलब 100% कुल पे और किस्तों में 70%। इसी तरह अगर उपभोक्ता गैर घरेलू और इंडस्ट्रियल का है तो उसे एक मुश्त में 80% और किस्तों में 60% की छूट मिलेगी। जो द्वितीय चरण है, सेकेंड फेज, वो घरेलू और सिंचाई के लिए है। उसमें सिर्फ 90% मिलेगा, मतलब 10% का नुकसान है। पहले चरण में इसलिए पहले आओ पहले पाओ वाले सिद्धांत में जो पहले आता है उसको ज़्यादा माफ़ मिल रहा है। पहले चरण में 100% माफ़ी है, दूसरे चरण में 90% माफ़ है। तो सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि इस योजना का लाभ लें। जिनके बहुत सारे ज़्यादा अधिक से अधिक अमाउंट बकाया है उनको सरकार माफ़ दे रही है और अच्छा खासा अमाउंट है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ जो आसपास के स्टाफ है, आसपास के ऑफिस में, नज़दीकी ऑफिस में जाएं और जल्द से जल्द योजना का लाभ लें। बेलाग्राम मार्केट के मुख्य चौराहे से लेकर बीसीआई पानी की टंकी तक नवीन लाइन डालने का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन नागरिकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। नागरिकों के अनुसार दोपहर 12 से 1 बजे तक इस मार्ग की हालत बद से बदतर हो जाती है। स्थानीय उद्योगों से आने जाने वाले श्रमिक, स्कूल के बच्चों की छुट्टी होने से ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक हो जाता है। ऐसे में यदि एक वाहन जाम में फंस गया तो दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 20 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण कुछ लोगों ने बीसीआई स्टाफ कॉलोनी वाले रास्ते का उपयोग भी किया। दिन की स्थिति बनी रहती। जब से नगर पालिका ने गड्ढे खोदे, जब से स्थिति चक्का जाम की स्थिति बनी रहती। स्कूल वाले का आने जाने का समय भी 12 बजे का रहता है। 1 बजे से बच्चे स्कूल जाते, परेशानी होती। ड्यूटी वाले आने जाने वाले उनको परेशानी होती। नगर पालिका इस पर विशेष ध्यान दे, जो गड्ढे खोदे उसको पूरा भर्ती करे। ट्रैफिक यहाँ कंटिन्यू जाम रहता। गाड़ी
एसआईआर को लेकर परेशान हो रहे नागरिकों के लिए एमपीसीआर टीम ने 5,000 व्यक्तियों की राहें की आसान। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स नागदा की टीम द्वारा हुसैनी मदरसे में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी संप्रदाय के व्यक्तियों के एसआईआर फॉर्म भरने का कार्य लगातार किया जा रहा है। एपीसीआर के शहर अध्यक्ष सादिक मंसूरी के अनुसार अभी तक 5,000 से अधिक व्यक्ति निःशुल्क शिविर से लाभान्वित हो चुके हैं। शिविर में फोटोकॉपी से लेकर अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रतिदिन दोपहर 3 से रात्रि 9 बजे तक शिविर आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार की शाम को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला महामंत्री राकेश यादव, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल शिविर स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं के बारे में जाना। शिविर में सेवाएं दे रहे युवाओं ने जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को लाइव डेमो भी दिया। जिलाध्यक्ष धाकड़ के अनुसार हुसैनी मदरसे में सभी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए एसआईआर के फॉर्म मुस्लिम युवाओं द्वारा भरे जा रहे हैं। निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं, जो फॉर्म भरने के लिए परेशान होने वालों की मदद कर रहे हैं। अगर इसमें मैनुअली नहीं होगा तो फिर हम लोग नहीं आएगा, लेकिन इसमें इसको ट्रांसलेट करा हिंदी में, मतलब हिंदी एक लैंग्वेज दूसरी वाली अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ सर्च करने में हमारे को लैपटॉप में आसानी होती है। हम 500 नाम ढूंढने को आए हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वोटर आई डी कार्ड से वो येसुस को डालते हैं। तो जितने उनके नाम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजेश जी धाकड़, तो जितने राजेश जी धाकड़ है सब आ रहा है, लेकिन उनके वालिद साहब से उनके फादर के नाम से उनको भेज कर लेंगे कि हाँ ये हिंदी का नाम है। तो फिर उसके बाद हम लोग कन्फर्म भी करते हैं कि आपके पिता का नाम है, अच्छा ये आपके आधार कार्ड में पड़ जाएगी। नहीं उसके लिए वैसे नहीं भाई साहब, दोनों चीज़ें तो ये करते हैं, हम लोग दोनों चीज़ों से पहले करते हैं, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड दोनों जल्दी करते हैं। उसके बाद भी जो करेंगे कन्फर्म करेंगे कि आपकी कहाँ है, तो बोले हाँ ये हमारे ही, उसके बाद हम लोग उसको अपील करेंगे। 2000 वही बता रहा हूँ। सुभाष जी पिता जो भी नाम है, उसके बाद उनके परिवार के भी नाम साथ में बताते हैं हम लोग। देखो ये सुभाष जी पिताजी, उसके बाद आपके चाचा आएंगे, पूरी साथ में परिवार के नाम आना है, तो बोलते हाँ हमारे परिवार वो पहली करके। उसके बाद देखिए हमारे कुछ लोग जैसे यहाँ खड़े हैं, ये 1 घंटे से 2003 का नाम ही है। नाम बताओ भाई, नाम बताओ, नाम क्या है? कई लोगों को तो दिक्कत है, कई लोग मेन क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब इसमें मेन प्रॉब्लम अब वो किराएदार है, अब उनको पता भी नहीं है। वही पहले क्या 8 था, बड़ा वाड़ी 5 तो यहाँ तक अभी ये 7 हो गया है। अपना नाम का 212 2003 में 103 आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा आपकी हमें प्रॉब्लम आ रही है। 2003 में जिसके माता पिता दादा दादी का नाम नहीं है, उसका क्या सोल्यूशन हम लोग करें आगे? 2003 की लिस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल 2003 की लिस्ट में वो लोग बेचारे काम के सिलसिले में कहीं यहाँ से नागदा बाहर चले गए, नाम नहीं है ना। अब वो बेचारे चलेगा, अब कुछ समय ऐसा हुआ, 1-2 साल उनका नाम नहीं जमा, फिर वापस नागदा है। लेकिन 2003 में ना उनके पिता का नाम है, ना उनकी माता का नाम है, ना खुद का स्वयं नाम है। अब उसके लिए हम क्या करें? नए जन जुड़ेंगे, ये केवल अभी ये हो रहा है 2003 की और 2025 की जो सूची है उसका केवल हम जगह वो देख रहे हैं कि उसको केवल अच्छा जिसे प्रमाण पत्र क्या ये केवल वेरिफिकेशन है 2025 का जन्म प्रमाण पत्र होगा ना? नहीं, लेकिन या तो ये अब जब नए जुड़ेंगे, जब आपका पुराना सर्टिफिकेट दोनों आगे के लिए, लेकिन अभी जैसे नहीं होगा, अभी केवल ये वेरिफिकेशन है। तो
डॉक्यूमेंट लगा के उसके नाम पर नाम एक जगह रहे। अब हो क्या रहा था कि 2003 में मैं यहाँ भी हूँ, मेरा नाम उज्जैन में भी है, मेरा नाम इंदौर में भी है, इंदौर चला गया तो वहाँ भी करा दिया। और कई लोगों में ऐसा होगा, दो जगह का कई लोगों से यहाँ भी कट गया वहाँ भी कट गया, तो दो जगह नहीं, एक ही मतदान केंद्र पे 2 जगह भी नाम है, ऐसे भी है। भरते नहीं है, तो वहाँ ले जाके जमा करना। अपन क्या करते हैं, अपना मुखबिर भी करते रहता है, बंद कराते हैं, तो एक समर्पण प्रमाण पत्र देते हैं, आप वहाँ नगर निगम में जाते तो बन जाएगा। अच्छा मेरे आपके माध्यम से और आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, आप पूछ भी सकते हैं, यहाँ पे कोई वर्ग विशेष कोई मुस्लिम समाज के लिए नहीं है पर्टिकुलर, आप यहाँ ये बात आप पूछ सकते हैं किसी, या सब समाज के लिए बढ़िया है, बल्कि हम लोग आप ये पूछें, आप ऐसा नहीं आपको देखिए, सबसे पहले अगर हमारा हिंदू समाज का भाई बहन जो भी है तो हम पहले फोकस उन पर करते हैं, हम हमारे समाज वाले को साइड उठा देते हैं, पहले उन पर फोकस करते हैं, पहले उनका ढूंढ देते हैं। अभी कल कुछ प्रजामत समाज के आप देखना उनके नाम इतने परेशान हो रहे थे बेचारा कहीं नहीं मिले, फिर हमारे यहाँ आइए तो हुसैनी मदद से पहुँचे, आप क्या पाया सर यहाँ? निश्चित तौर पर हमारे SIR का जो काम पूरे देश में, हमारे पूरे प्रदेश में जो चल रहा है, लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियां उसमें होती है। कई गरीब लोग रहते हैं, कई अनपढ़ लोग रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती, वो इस वार्ड से उस वार्ड चले गए, कोई नई बहू हुई है या बेटी यहाँ से गई है, उनकी पूरी जानकारी अभी मैंने देखा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ के युवाओं ने जिस तरीके से कंप्यूटर लगाकर, और सभी वर्ग के लिए मैं एक बात बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ, कई बार ये गलतफहमी रहती है, पर सभी वर्गों के लिए और सबको सही दिशा देने के लिए जो ये काम कर रहे हैं SIR का, निश्चित तौर पर इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि SIR का काम 4 दिसंबर तक चलेगा, और लोग अभी भी इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। मेरा ऐसा निवेदन है सभी नागरिकों से कि यदि समय रहते आप नहीं जागे और आपका नाम कट गया तो फिर आप लोगों को ढूंढेंगे कि मेरा नाम कट गया, मेरा नाम नहीं आ रहा है। तो 2003 की और 2025 की जो हमारी सूची है उसका वेरिफिकेशन भी हो रहा है। कई लोग 2003 की सूची में नाम है, 2025 की सूची में नाम नहीं है, कई बाहर चले गए, कई नए आ गए। तो ये सब चीज़ों को अपडेट करने, किसी व्यक्ति का 1 जगह 2 जगह 3 जगह नाम है, तो जब ये सब पूरे प्रदेश में चल रहा है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग जागरूकता के साथ आपके घर BLO आ रहे हैं, BLO 1 आ रहे हैं, BLO 2 आ रहे हैं, और आपको फॉर्म भी दे रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं और उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि इस काम को गंभीरता से ले और समय पर अपना काम पूरा करें, क्योंकि 4 दिसंबर के बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर आप पछताएंगे तो उसका कोई हल नहीं होगा। मैं पुनः इस पूरी टीम को बधाई देता हूं जो बहुत अच्छे से इस काम को कर रही है। इसी तरह के काम मैं चाहता हूं कि नगरपालिका भी एक जगह कहीं इस तरीके की व्यवस्था जमाए, जिससे कि नागदा की जनता अलग अलग हिस्सों में बंटकर इस सुविधा का लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। को एक गलतफहमी और है, जो लोग भारतीय हैं और भारत में 50-60 साल से रह रहे हैं, लोगों को ये फैलाया कि वो नाम तेरा भी कट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यहाँ का है उसका नाम रहेगा। हाँ, कोई पाकिस्तान से आ गया, बांग्लादेश से आ गया और वो 10-15 साल से और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे नाम यदि कट रहे हैं तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय का दायित्व है कि ऐसे लोग देश से बाहर जाएंगे, क्योंकि वो आपके रोजगार को भी छीन रहे हैं और आपके बच्चों को रोजगार को भी छीन रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूरे 12 राज्य में हिंदुस्तान के SIR का काम चालू करा है। इस पे हमारी टीम APCR मतलब एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स, जिसमें हम जुड़े हुए हैं, उन्हों के निर्देश अनुसार हमने ये कैंप लगाया है। उन्होंने इस कैंप को लगाने का उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर जो भ्रम है और जो नाम नहीं मिल पा रहे हैं वो ढूंढने के लिए, और फॉर्म में जो दिक्कत आ रही है भरने के लिए, वो हम कि आप फॉर्म फिल करें और भ्रम दूर करें लोगों का कि नाम कट जाएगा और वगैरह वगैरह जो भी सवाल आते हैं, उनके लिए हम सब पूरे भाई लोग यहाँ बैठते हैं, उनको बिल्कुल जवाब देते हैं और उनको संतुष्टि देते हैं। और ये हमारे इस कैंप के जो मेन अध्यक्ष है वो सादिक भाई मंसूरी है, बाकी जानकारी ये देंगे आपको। सवाल करता हूँ, और ये जो APCR ने जो एक कैंप लगाया है, ये सब समाज के लिए लगाया है। जो लोग मेन तो हमारा जो मकसद है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, बेचारे परेशान हो रहे हैं, भ्रमिक हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए कैंप लगा रखा है। वो आए या अपना फॉर्म भरवाएं और जितनी भी समस्या है उसका समाधान करें।
रहे हैं और सब कुछ निःशुल्क है। बल्कि यहाँ पे फ़ोटोकॉपी की मशीन लगाई गई है, प्रिंटर लगाया गया, अगर किसी के लिए फ़ोटोकॉपी तो उसका भी कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क फ़ोटोकॉपी निकाली जा रही है। किसी के पास आधार कार्ड नहीं उसका निकाला जा रहा है, किसी के पास वोटर ID कार्ड नहीं उसको भी यहाँ निकाला जा रहा है। और ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने सुबह पहले 10 बजे से लेके तो रात में 10 बजे तक हम लोगों ने इस ऑफिस को चलाया। अभी 2 दिन से हम लोगों ने इसका टाइम करा है 3 बजे से रात की 9 बजे तक। तो मेरी सारी जनता से गुजारिश है कि जो लोग परेशान हो रहे इस कैंप में आए, उनकी परेशानी दूर करी जाएगी। लगभग हम लोग 4 से 5 हज़ार फॉर्म अभी तक हम भर चुके हैं। गेम का पता है हमारे एसएस जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश धाकड़ जी, जिले के महामंत्री राकेश यादव जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत जी, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा जी, महामंत्री, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के सारे पदाधिकारीगण आज यहाँ इमामबाड़ा में पूरी टीम के साथ यहाँ पर जो SIR का काम चल रहा है उसके निरीक्षण के लिए आए थे। और माननीय जिलाध्यक्ष जी जैसे कहा है कि एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारतीय है, जो परंपरागत यहाँ पर रह रहे हैं, उनका नाम निश्चित रूप से मतदाता सूची में जुड़ेगा और 2000 की टीम की सूची के हिसाब से अपडेट हो रहा है। आप सबने अभी पिछले माह देखा होगा बिहार में जब SIR काम चला तो लगभग 34 लाख फर्जी वोट जो थे वो कटे थे। निर्वाचन का और चुनाव आयोग का एक ही संकल्प के साथ काम चल रहा है पूरे प्रदेश में। वैसे तो लगभग आधा दर्जन प्रदेशों में SIR काम चल रहा है। लक्ष्य यही कि सीधा कि वैध नाम जुड़े और जो गलत तरीके से नाम जुड़े हुए हैं वो सब हट जाए। ये भी सुनने में आता है कि एक ही सूची पर लोगों के अलग अलग संख्या में नाम जुड़े हुए हैं। किसी का नागदा में भी है, किसी का उनेल में भी है, किसी का बड़नगर में, किसी का मेदपुर में। एक ही लक्ष्य है सीधा कि एक जगह देश में कहीं भी एक जगह आपका नाम होना चाहिए और जो गलत नाम जुड़े हुए हैं, जो फ्रॉड नाम है, वो सारे हटने चाहिए। और यहाँ की टीम जो काम कर रही है सर्वधर्म सद्भाव के साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज का एक धर्म के नाम पर, सभी के लिए जो भी जितने भी लोग यहाँ पर प्रजापत समाज के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी महिलाओं को समस्या आ रही है SIR को लेकर, नाम जोड़ने को लेकर, यहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सब मिलकर अच्छा सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।